चैप्टर है वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी करने से पहले अपने को कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? देखो, कम्युनिकेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है। यानी क्या है कि मान लो कोई भी दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक का मैसेज दूसरे तक पहुंचना, दूसरे का मैसेज उस तक पहुंचना, ये क्या हो गया? कम्युनिकेशन हो गया। यानी मैसेज का आदान प्रदान क्या हो गया? कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, अब देखो मैसेज आजकल जो है अपन व्हाट्सअप यूज़ ले रहे हैं, तो व्हाट्सअप पे क्या है, टेक्स्ट मैसेज भी भेजते हैं अपन, पिक्चर मैसेज भी भेजते हैं, वीडियो भी भेजते हैं, सिंबल भी भेजते हैं। तो ये सारे क्या है? मैसेज सिग्नल है। तो मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अपने पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। तो देखो तुम्हारे सामने जो है कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। तो ब्लॉक डायग्राम में देखो कौन कौन से ब्लॉक है, कौन कौन से कंपोनेंट है। तो देखो सबसे पहले अपने पास क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स, उसके बाद इनपुट ट्रांसड्यूसर, उसके बाद ट्रांसमीटर, उसके बाद चैनल, नॉइस, रिसीवर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, डेस्टिनेशन। ये सारे जो हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वन बाय वन ब्लॉक डायग्राम जो है उसको स्टडी करेंगे, एक एक कंपोनेंट को स्टडी करेंगे अपन कि कौन से कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है। तो देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स, तो देखो बेसिक कंपोनेंट में कौन कौन से हो गए? इंफॉर्मेशन सोर्स, इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल, नॉइस, रिसीवर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, डेस्टिनेशन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है। तो पहले स्लाइड पढ़ते हैं फिर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इंफॉर्मेशन सोर्स का फंक्शन उस मैसेज को प्रोड्यूस करना है जिसको ट्रांसमिट करते हैं। मैसेज वर्ड्स की फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में, साउंड सिग्नल या पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है। देखो इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन सोर्स जो है उसका फंक्शन है मैसेज सिग्नल को जनरेट करना, ठीक है। जैसे मैं जो है आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं खुद क्या हो गया? एक तरह से इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया, ठीक है। तो मैसेज जो है अभी जस्ट मैंने बताया है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, वर्ड की फॉर्म में हो सकता है, सिंबल हो सकता है, साउंड सिग्नल हो सकता है, पिक्चर मैसेज हो सकता है। तो ये सारे के सारे जनरेट कौन करता है? इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन सोर्स ने क्या किया? नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर दिया। मान लो वॉइस की फॉर्म में है, साउंड सिग्नल जनरेट कर दिया, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स से जो मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है, जनरेट हुआ है, वो देखो किसको दिया है? वो अपन ने दिया है इनपुट ट्रांसड्यूसर को, ठीक है। तो देखो अब इनपुट ट्रांसड्यूसर जो है उसके बारे में थोड़ा सा स्लाइड में पढ़ते हैं फिर डिटेल में बताता हूँ। देखो सबसे पहले ट्रांसड्यूसर वह डिवाइस है जो एनर्जी को एक फॉर्म से, फॉर्म है ये, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इनपुट ट्रांसड्यूसर इंफॉर्मेशन सोर्स से प्राप्त मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। देखो ट्रांसड्यूसर क्या करता है? एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी वो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब देखो अपने पास साउंड सिग्नल है, साउंड सिग्नल क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल। तो उसको इनपुट ट्रांसड्यूसर किस में चेंज करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो देखो अपने पास क्या है, जैसे सपोज करो साउंड सिग्नल को कौन चेंज करता है? माइक। तो माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो माइक्रोफोन क्या हो गया? एक ट्रांसड्यूसर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या था? यहाँ पे मैसेज सिग्नल था नॉन इलेक्ट्रिकल, इनपुट ट्रांसड्यूसर को दिया, इनपुट ट्रांसड्यूसर ने किस में चेंज कर दिया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में।
अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपन किसको दे रहे हैं, ट्रांसमीटर को दे रहे हैं, ठीक है। अब ट्रांसमीटर का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो पहले स्लाइड पढ़ते हैं, उसके बाद जो है डिटेल में बताता हूँ। देखो, ट्रांसमीटर का फंक्शन इनपुट ट्रांसड्यूसर से प्राप्त सिग्नल को मॉड्यूलेशन तथा एम्प्लीफिकेशन करना है। देखो, ट्रांसमीटर जो है उसमें दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले अपने को मॉड्यूलेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो वीक सिग्नल होता है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, उसको क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पर सुपर इम्पोज किया जाता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। अब अपन मॉड्यूलेशन करते क्यों है ये पता होना चाहिए। तो मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, जो एंटीना है उसकी हाइट को रिड्यूस करने के लिए मॉड्यूलेशन किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए क्या किया जाता है, मॉड्यूलेशन किया जाता है। एक ही चैनल पर मोर देन वन सिग्नल, वो भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, अगर ट्रांसमिट करने हैं तो क्या यूज में लेंगे अपन, मॉड्यूलेशन यूज में लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, मॉड्यूलेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर पर सुपर इम्पोज करना है, ठीक है। अब देखो क्या है अपने पास, अब ट्रांसमीटर का एक फंक्शन तो मॉड्यूलेशन हो गया, दूसरा है एम्प्लीफिकेशन। अब देखो, जो अपने पास सिग्नल प्राप्त हुआ है वो वीक सिग्नल है, तो उसको अपने को ट्रांसमिट करना है, तो उसको क्या करेंगे अपन, एम्प्लीफाई करेंगे और उसके बाद ट्रांसमिट करेंगे। तो एम्प्लीफायर का फंक्शन होता है सिग्नल को एम्प्लीफाई करना, ठीक है। अब देखो अपने पास सिग्नल जो है यहाँ से अपन ने ट्रांसमिट कर दिया, तो कहाँ पे भेजना, अपने को रिसीवर को भेजना है। तो रिसीवर को, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल को जिसके थ्रू भेजेंगे वो चैनल कहलाता है। यानी चैनल वह पाथ है जिसके द्वारा मैसेज सिग्नल ट्रांसमीटर से ट्रेवल कर रिसीवर तक पहुंचता है, वो क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है। चैनल के अंदर नॉइस इंट्रोड्यूस होता है। नॉइस क्या होता है, एक अनवांटेड अनडिजायर्ड सिग्नल होता है। तो देखो चैनल के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं अपन। चैनल क्या होता है, चैनल वह मीडियम है जिसके द्वारा मैसेज सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रेवल करता है, ठीक है। यानी चैनल ट्रांसमीटर तथा रिसीवर के बीच फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। चैनल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पॉइंट टू पॉइंट चैनल और दूसरा क्या होता है, ब्रॉडकास्ट चैनल, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट चैनल जैसे अपना वायर जो होता है, वायर लाइन होती है, माइक्रोवेव लिंक होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। देखो वायर लाइन, जैसे पहले टेलीफोन लाइन होती थी तो वायर से कनेक्ट होती थी, वो वायर लाइन हो गई। आजकल जो अपन कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें OFC डली होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो वो भी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है। अब देखो जो ये टावर होते हैं मोबाइल वाले, इनमें GSM लगे होते हैं, इनमें माइक्रोवेव एंटीना लगे होते हैं। तो जो माइक्रोवेव एंटीना है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आता है अपना ब्रॉडकास्ट चैनल। अब ब्रॉडकास्ट चैनल जो है वो सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में यूज आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नॉइस क्या होता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था, नॉइस अनवांटेड सिग्नल होता है जो मैसेज सिग्नल को इंटरफेयर करता है। यह सबसे ज़्यादा चैनल में सिग्नल को अफेक्ट करता है। तो नॉइस सबसे ज़्यादा अफेक्ट कहाँ करता है, चैनल में, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन प्रोसेस के दौरान सिस्टम में इंट्रोड्यूस्ड नॉइस के कारण सिग्नल डिस्टॉर्ड हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो डिस्टॉर्ड सिग्नल हुआ उसको रिसीवर रिसीव करता है। देखो ब्लॉक डायग्राम में चलते हैं एक बार वापस से। चैनल में यहाँ डिस्टॉर्ड सिग्नल हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसको रिसीवर ने रिसीव किया। अब अपने पास रिसीवर के पास है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी कैरियर पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सुपर इम्पोज्ड हो रखा है। तो रिसीवर का मेन फंक्शन होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से ओरिजिनल सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिप्रोड्यूस करना। तो इसको रिप्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन।
डीमॉड्यूलेशन जो है मॉड्यूलेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी रिसीवर में क्या होता है डीमॉड्यूलेशन। अब देखो रिसीवर के बारे में स्लाइड में पढ़ते हैं क्या है। रिसीवर का मेन फंक्शन डिस्टोर्ड सिग्नल में से मैसेज सिग्नल को रिप्रोड्यूस करना होता है। मैसेज सिग्नल को रिप्रोड्यूस करने के प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। डीमॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, जो मैंने अभी बताया तुम लोगों को। अब देखो रिसीवर से अपने पास क्या आ गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया। किस फॉर्म में आ गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। देख लो यहाँ पे अपने पास ब्लॉक डायग्राम में, यहाँ अपने क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे रिसीवर में, यहाँ पे रिसीवर के बाद इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो गया। अब अपने को तो सपोज करो साउंड सिग्नल ट्रांसमिट किया, तो लास्ट में अपने को साउंड ही सिग्नल चाहिए। तो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यानी साउंड की फॉर्म में कौन करता है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर करता है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की आउटपुट ट्रांसड्यूसर करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में। जैसे कि अपने पास लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन किसका होता है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर को। तो अपन ने जो इंफॉर्मेशन सोर्स ने जिस फॉर्म में मैसेज को जनरेट किया था, उसी फॉर्म में अपने पास यहाँ पे मैसेज आएगा, साउंड की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, वर्ड की फॉर्म में। तो जिस फॉर्म में आपने ट्रांसमिट किया था उस फॉर्म में अपने को यहाँ डेस्टिनेशन पे प्राप्त हो गया, ठीक है। तो देखो क्या है, पढ़ते हैं अपन आउटपुट ट्रांसड्यूसर एंड डेस्टिनेशन। यह है फाइनल स्टेज होती है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर रिसीवर से प्राप्त इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जैसे लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये अपना जो है बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो देखो एग्जाम में 100% जो है ये क्वेश्चन आता है, ये जो है बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता है। फर्स्ट तो ये पूछा भी जा सकता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन, या दूसरा ये भी आ सकता है एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ, एक्सप्लेन द ईच कंपोनेंट ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, तो इसमें फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे तुम लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।